गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आपकी मैथ की क्लास होने के बाद में अब फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। आज मैंने पहले भी बोला था कि आपके पास में थ्योरी के क्वेश्चन आने वाले हैं और थ्योरी के ही क्वेश्चन रहेंगे। इन थ्योरी के क्वेश्चन के अंदर सभी के सभी ध्यान रखें कि ये जो थ्योरी है वो इसी बेस पर करवाई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा आपके थ्योरी के क्वेश्चन ही आप अटेंड कर सको। आपको वही बता देते हैं कि भाई थोड़ी सी टेक्निकल एरर की वजह से मैथ की क्लास आपको लिख कर करवाई गई, लेकिन शाम को सभी आपकी मैराथन होने वाली है मैथ की, इसीलिए आप सभी के सभी मैराथन में जरूर जुड़े और साथ में आप मैथ को और भी ज्यादा नेवी एसएसआर के एग्जाम के लिए बेहतर बनाएं। ठीक है, अब यहाँ से फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके पास में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लगातार आपके पास में हो चुका है आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी। हो चुका है आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। नेक्स्ट आपके पास में ए सर्टेन लिक्विड इज केप्ट ऑन सॉलिड सरफेस। एक सॉलिड सरफेस दी हुई है आपके पास में, उसके अंदर क्या आपके पास में इफ टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इंक्रीज, यदि आपके पास में किसी भी लिक्विड की टेम्परेचर इंक्रीज करवाया जाएगा, तापमान इंक्रीज होगा, तो आपके पास में बताना है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप लोगों को पता भी है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एंगल ऑफ कांटेक्ट के साथ में क्या डिफरेंस होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू क्या होगी आपके पास में डिक्रीज होगी, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा डिक्रीज होगा। सभी के सभी टाइप करके बताएंगे। शिवानी आपका सही है भाई। शिवानी आपके पास में क्या टेम्परेचर का एंगल ऑफ कांटेक्ट के साथ में क्या रिलेशन होता है कि तापमान बढ़ने पर आपके पास में थीटा की वैल्यू क्या होती है कम होती है। मीनू 20 सही आपके। आप सभी के सभी ये और बताएंगे कि आपके पास में जो केस नली होती है कैपिलरिटी होती है, उसके अंदर जो जल चढ़ता है आपके पास में लिक्विड चढ़ता है, उसके लिए हाइट का फॉर्मूला क्या होता है h = 2t cos थीटा अपॉन में रो r g। यहाँ से आपके पास में सभी बताएंगे कि यहाँ पर आपके पास में डेंसिटी पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कई बार क्वेश्चन आता है, पता नहीं कितनी बार। एक क्वेश्चन एक और आता है यहाँ जी देखो भाई, यदि जो भी आपके पास में केस नली है कैपिलरिटी है, यदि उसको आप फ्री आपके पास में मुक्त रूप से गति करवाई जाती है तो जी की वैल्यू कितनी हो जाती है भाई, 0 हो जाती है, एक्सीलरेशन 0 हो जाता है। इस वजह से आपके पास में हाइट कितनी आती है इन्फिनिटी आती है। लेकिन क्वेश्चन आया हुआ आपके नेवी के अंदर, यदि आपके पास में कैपिलरिटी की हाइट ही 2 मीटर दे दी जाए, कैपिलरिटी की हाइट कितनी दे दे 2 मीटर दे दे, अब बताओ अब आपके आंसर तो क्या है इन्फिनिटी आया, लेकिन आपके पास में यहाँ पर इन्फिनिटी पर टिक नहीं लगाओगे, कितना लगाओगे भाई कैपिलरिटी की जितनी हाइट है उतना ही तो आपके पास में लिक्विड चढ़ेगा या नीचे उतरेगा, तो आपके पास में चढ़ने की क्या सिचुएशन होगी 2 मीटर। ध्यान रखना ये इस प्रकार का क्वेश्चन भी क्या थ्योरी के अंदर इंपॉर्टेंट है भाई। तो आपके पास में जी की वैल्यू इन्फिनिटी है। अब एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, यदि आप कैपिलरिटी को लिफ्ट के अंदर ऊपर उठाकर लेकर जाओगे, जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ऊपर जाने पे जी की वैल्यू आपके पास में वेट जो होता है वो कैसा महसूस होता है, ज्यादा होता है तो जी बढ़ेगा, तो हाइट क्या हो जाएगी आपके पास में कम। और जब ये एक्सीलरेशन ए से लिफ्ट नीचे आएगी तो जी घटेगा तो हाइट क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास में कैपिलरिटी में। नेक्स्ट आपके थ्योरी का जो क्वेश्चन आता है वो है 52, सभी के सभी बने रहे। नेक्स्ट है which of the following is the correct regarding of the variation of the liquid viscosity with temperature। तापमान के साथ में तरल की श्यानता भिन्नता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपके पास में बताना आपको कि आपके पास में जो तरल की श्यानता होती है, आपके पास में विस्कोसिटी जो होती है किसी भी लिक्विड की वो किस प्रकार से भिन्न होती है आपके पास में। इसके ऑप्शन पढ़ो भाई, विस्कोसिटी डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। विस्कोसिटी आपके पास में तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है घटती है वो बतानी है भाई। आपके पास में एक तो शहद ले रखा है, हनी ले रखा है, और आपके पास में क्या ले रखा है पानी ले रखा है। विस्कोसिटी क्या होता है, एक फ्रिक्शन फोर्स होता है। विस्कोसिटी क्या है, एक फ्रिक्शन फोर्स है किसके अंदर लिक्विड के अंदर। मीनू खंडेलवाल आपका ए सही है। आपके पास में क्या है शिवानी आपका भी ए सही है। यहाँ पर क्या विस्कोसिटी जो होती है शहद की ज्यादा होती है पानी की ज्यादा होती है। अब आपके पास विस्कोसिटी एक तरीके का फ्रिक्शन फोर्स होता है, किसी भी लिक्विड के प्रवाह के अंदर उत्पन्न बाधा ही क्या होती है आपके पास में विस्कोसिटी होती है। तो शहद कम फैलता है ज्यादा फैलता है, कम फैलेगा तो उसके अंदर फ्रिक्शन क्या है ज्यादा है, यानी कि इसकी विस्कोसिटी क्या हुई ज्यादा, पानी की विस्कोसिटी क्या है कम है। अब बताओ जब तापमान बढ़ा दोगे तो जैसे शहद है, शहद को गर्म करोगे तो वो थोड़ी इसकी लिक्विडिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, वो ज्यादा फैलेगा। तो आपके पास में तापमान बढ़ाने पर उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो तरल के तापमान में वृद्धि के साथ श्यानता क्या हो जाती है
कम हो जाती है। ऑप्शन ए सभी का सही है, मीनू का भी सही है, शिवानी का भी सही है। ऐसे ही बने रहे भाई सभी के सभी। नेवी एसएसआर के अंदर जो थ्योरी है वो आपको करवाई जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट है 52 क्वेश्चन पढ़ो सभी के सभी। किसी द्रव्य की शांता पर निर्भरता। अब यहाँ पर बताओ किसी द्रव्य की शांता जो होती है, विस्कोसिटी किस किस पदार्थ, अभी बताया आपको, पानी की, शहद की, सबकी अलग अलग है। मतलब मेटेरियल या लिक्विड ही चेंज हो गया तो आपके पास में विस्कोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी, होगी। तो आपके पास में डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर, अभी इफेक्ट आया टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर के साथ में कैसे डिपेंड कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाया तो विस्कोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो इसका मतलब बोथ ए और दोनों के दोनों क्या थ्योरी के क्वेश्चन है सही है। ऐसे ही बने रहे भाई सभी के सभी। आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ में, ए फ्लूइड इज फॉलोइंग थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप व्हेन पाइप इज कॉन्सेंट्रेट देन। आपके पास में एक तरल पदार्थ दे रखा है जिसकी क्षैतिज पाइप के माध्यम से बह रहा है, जब पाइप को क्या कर दिया जाए, संकुचित कर दिया जाए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंकज फोकार्ड सही है आपका, शिवानी भी आपका भी सही है। नेक्स्ट आपके पास में सभी के सभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है कि एक फ्लूइड दे रखा है आपके पास में, तो फ्लूइड के अंदर किसी भी लिक्विड का फ्लो किस पर डिपेंड करता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। कौन सी होती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। आप लोगों ने सभी ने पढ़ा है कि सांतत्य समीकरण पर पढ़ा है ना सभी ने, क्या पढ़ा है सांतत्य समीकरण, सभी के सभी बताएंगे। इस पर बेस एक क्वेश्चन भी करवाया था, इससे पहले की वाली क्लास अटेंड की होगी तो वो बच्चे बता देंगे। क्या करवाया था, A1 B1 बराबर होता है किसके, A2 B2। जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। जिसकी क्षेत्रफल ज्यादा होता है उसका वेलोसिटी क्या होता है, कम होता है। अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर क्या वेलोसिटी का किसके साथ रिलेशन पूछा है, प्रेशर के साथ पूछा है। अब आपके पास में काइनेटिक एनर्जी किसी भी लिक्विड के लिए क्या पढ़ी आपने, 1/2 रो वी स्क्वायर, यही पढ़ी है। तो रो और वी एक दूसरे के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर आपके पास में P इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, रो जी एच। तो P के साथ में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का है। शिवानी का ए सही है, आपके पास में पंकज और मीनू सभी का सही है। अब आपके पास में यहाँ पर क्या वेलोसिटी है, अब यहाँ पर वेलोसिटी के माध्यम से इसमें क्या बोला, पाइप को संकुचित कर दिया। जैसे पानी की जो पाइप है उसको आगे से आप दबा दोगे तो क्या होगा, वहां पर आपके पास में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पानी की तेज गति से बाहर आएगा। क्षेत्रफल कम कर दिया क्योंकि आपने जैसे ही दबाया तो एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ गई। यहाँ से कंटिन्यूटी इक्वेशन से वेलोसिटी बढ़ी तो रो क्या हो जाएगा, कम। रो कम हुआ तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके पास में ये क्वेश्चन। क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज है, प्रेशर क्या होगा यहाँ पर डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन ए क्या है सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आपके पास में फाइंड द हाइट ऑफ वाटर कॉलम आपके पास में दैट विल एक्सटेंड प्रेशर इक्वल टू 1 बार। आपके पास में जल स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपके पास में कब ज्ञात करनी है, जब उसका प्रेशर कितना दिया हो, 1 बार दिया हो। तो आपके पास में क्या निकालना है, जल के लिए ये भाई ये दे भी सकता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, इसकी दे भी सकता और नहीं भी दे सकता, आपको पता होनी जरूरी है। तो प्रेशर का भी फॉर्मूला लिखा था, P इक्वल टू क्या लिखा था, रो जी एच। आपको क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। H बराबर क्या होगा, P अपॉन में रो जी। तो प्रेशर बताओ कितना है यहाँ पर, 1 बार कितना मतलब 10 की पावर 5। रो की वैल्यू जल के लिए कितनी है, 10 की पावर है 3 और जी की वैल्यू कितनी है 10। तो कितना पानी चढ़ेगा आपके पास में, 10 मीटर तक पानी चढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आपके पास में यहाँ पर राइट। ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को सभी के सभी ट्राई करेंगे। नेवी के अंदर आ चुका है, क्वेश्चन को पहले भी करवाया है, पहले की क्लासों में भी इसी तरीके का क्वेश्चन हो चुका है। सभी के सभी इस कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर टाइप करेंगे भाई। नेक्स्ट है, एक करंट दे रखा है इस फॉलोइंग इन लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक सीधा वायर है, ठीक है भाई, एक सीधा वायर है जिसके अंदर आपके पास में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। सभी के सभी आंसर क्वेश्चन का फॉर्मूला टाइप करके भेजोगे भाई। आपके पास में एक स्ट्रेट वायर है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या पड़ा है, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर पढ़ा आपने। क्या पढ़ा है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर पढ़ा है। अब आप सभी के सभी बताओगे भाई, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दे रखा और डिस्टेंस दे रखी है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है और डिस्टेंस है। तो बाकी चीजों का क्या करोगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी से कर लो ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको टाइम बचाना वहां पर। तो B1 अपॉन में B2 क्या बनेगा आपके पास में R2 अपॉन में R1, यही है।
अब ध्यान रखना, यदि ये स्ट्रेट वायर है तब ये फॉर्मूला है, यदि सर्कुलर कॉइल होती तो फॉर्मूला क्या होता, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। कितना होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। मीनू, पंकज आपके पास में, शिवानी आप सभी का सही है क्वेश्चन। अब आगे देखो भाई, B1 है, B1 कितना दे रखा है आपके पास में 0.04, B2 आपको निकालना है। डिस्टेंस देखो इसके लिए कितनी दे रखी है 10, तो 1/10। दूसरे के लिए कितनी दे रखी है 40, तो आपके पास में कितना आया, यहाँ पर तरफ कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो आपके पास में क्या है, B1 की वैल्यू बताओ भाई 0.04, B2 निकालना है। डिस्टेंस फर्स्ट कितनी है आपके पास में 10 और सेकंड कितनी है 40, तो कितना है आपके पास में 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से कितना हो गया 4 कैंसिल हो गया यहाँ से। तो आपके पास में कितना आ रहा है B2 इज इक्वल टू आपके पास में 4 चौका 16। मीनू का आपके पास में D का सही है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास में आंसर कितना आ रहा है 0.01, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा 0.01 है टेस्ला, 0.01 है टेस्ला। मीनू का D कैसे आ रहा है मीनू भाई आपका, यहाँ पर B1 मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपके पास में 0.04, डिस्टेंस आपके पास में 10 सेंटीमीटर। B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा अपॉन में R1/r से, तो R2 के लिए कितनी है 40 सेंटीमीटर के लिए निकालना है, तो यहाँ से B2 ये इधर और ये इधर, तो आपके पास में 0.01 सही है। अब चेक कर लीजिए, पंकज का सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, तो यहाँ से आपके पास में ध्यान रखना भाई, एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ का एक्यूरेट मेजरमेंट करना है। किसका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सभी के सभी बताओगे, वोल्टमीटर किसका मेजरमेंट करता है, पोटेंशियोमीटर और मल्टीमीटर, तो सभी के सभी इसमें बताएंगे भाई। हाँ कोई बात नहीं मीनू, हो जाता है कैलकुलेशन के अंदर कभी कभार। वोल्टमीटर क्या काम करता है, इसकी जगह एमीटर लिखोगे और एक लिखोगे, सभी के सभी गैल्वेनोमीटर लिखोगे और सभी के सभी टाइप करके बताओगे कि इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। वोल्टमीटर क्या काम करता है भाई, वोल्टेज का मेजरमेंट करता है। किसका मेजरमेंट करता है, वोल्टेज का। एमीटर किसका करेगा, करंट का करेगा। किसका करेगा, करंट का। गैल्वेनोमीटर भी करंट का ही मेजरमेंट करता है, लेकिन ध्यान रखना कि गैल्वेनोमीटर के अंदर डायरेक्शन नहीं निकाली जाती, गैल्वेनोमीटर के अंदर डायरेक्शन नहीं पता चलती, करंट के अंदर आपके पास में डायरेक्शन का पता चलता है। तीसरा पॉइंट अलग ध्यान रखना है इनका, जो छोटी से भी छोटी है, माइनर, एकदम से सटीक जो आपके पास में रिजल्ट है वो कौन देता है आपके पास में, गैल्वेनोमीटर निकाल कर देता है। कौन देता है, गैल्वेनोमीटर निकाल कर देता है। इसीलिए आपके पास में गैल्वेनोमीटर भी करंट का मेजरमेंट करेगा, धारा का मेजरमेंट करेगा, लेकिन ये छोटी से छोटी वैल्यू को भी निकाल कर देगा यहाँ पर। नेक्स्ट है वोल्टमीटर और एमीटर। अब आप सभी के सभी इस कमेंट बॉक्स के अंदर सभी टाइप करके बताएंगे, जो वोल्टमीटर है, इस आइडियल जो वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है। ये कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन सभी के आंसर आने चाहिए। एक और तरीका और बता देते हैं यहाँ पर भाई सभी को। एक चीज ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर क्वेश्चन आता है भाई, बहुत बार आता है। गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना, क्या बनाएगा, एमीटर। गैल्वेनोमीटर से क्या बनवाएगा, वोल्टमीटर बनवाएगा। तो आपके पास में वोल्टमीटर जब भी बनवाएगा तो आपके पास में जो सेंट्रल रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। एमीटर के लिए, आइडियल के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है। अब करंट फ्लो करवानी है मीटर में, मल्टीमीटर यूज वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस, मल्टीमीटर यूज वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस। सही है भाई शिवानी आपका ये बात। एमीटर जो है वो क्या काम करता है, सेंट्रल रेजिस्टेंस कितना होता है, आइडियल रेजिस्टेंस। एमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस कितना होता है भाई, आपके पास में करंट ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए और रेजिस्टेंस क्या हो जाए आपके पास में कम हो जाए। तो इसके लिए कितना होना चाहिए, मिनिमम या फिर जीरो आइडियल के लिए। और आपके पास में आइडियल वोल्टमीटर के लिए कितना होता है भाई, आपके पास में इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी या फिर मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। अब गैल्वेनोमीटर से क्या बनाना है, एमीटर बनाना है। तो सीरीज के अंदर आपके पास में क्या जोड़ेंगे, शंट रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे। सीरीज जैसे गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर आपके पास में सीरीज के अंदर क्या जोड़ेंगे और पैरेलल के अंदर जोड़ेंगे। आपको क्या चाहिए, गैल्वेनोमीटर के अंदर एमीटर बनाना है। एमीटर के लिए रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत ही आपके पास में लो होना चाहिए। आपके पास में रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसके अंदर लो होना चाहिए। इसके लिए किस में जोड़ेंगे, पैरेलल में या सीरीज में। सभी बताओगे पैरेलल में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे, पैरेलल में। गैल्वेनोमीटर है, ये इसके पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ठीक है। एमीटर बनाना है, गैल्वेनोमीटर से किस में जोड़ेंगे, गैल्वेनोमीटर में। वोल्टमीटर बनाने के लिए सीरीज के अंदर शंट रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे।
ठीक है भाई, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि सेंटर रेजिस्टेंस को किस में जोड़ेंगे, सीरीज में या पैरेलल में। तो आप सभी का ये क्वेश्चन है, राइट है यहाँ पर। ठीक है, अब आता है एक बात और बताना, उसमें एक आ रहा है वोल्टमीटर के अलावा पोटेंशियोमीटर आ रहा है। पोटेंशियोमीटर क्या काम करेगा, यदि आपको बहुत ही छोटा वोल्टमीटर में जो आपके पास में शीशा संचायक सेल है जिसका रेजिस्टेंस कितना होता है 0.01 ओम का होता है, जिसके द्वारा हम आपके पास में जो आपने वो पढ़ा होगा वीटी स्टोन ब्रिज, उसके द्वारा नहीं निकाल सकते। लेकिन पोटेंशियोमीटर क्या करेगा, छोटे से छोटा वोल्टेज है वो निकाल कर बता देगा। यदि वोल्टेज के अंदर आपको सुग्राहिता अच्छी चाहिए तो वोल्टमीटर काम की जगह हम पोटेंशियोमीटर काम में लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी पढ़ो, किरचॉफ वोल्टेज लो है और करंट लो है, किसमें पहले क्या पूछा है ये ध्यान रखना, वोल्टेज लो पूछा है। अब बताओ सभी के सभी, वोल्टेज जो लो होता है वो क्या किस पर बेस होता है, सम ऑफ वी माइनस आई आर बराबर क्या होना चाहिए 0, यानी वी बराबर आपने क्या पढ़ा डब्ल्यू अपॉन क्यू आपके पास में, तो आपके पास में चेंज इन वोल्टेज डिफरेंस 0 हो गया, टोटल तो वर्क डन 0, वर्क डन 0 का मतलब एनर्जी क्या रहनी चाहिए, कंजर्व रहनी चाहिए। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, एनर्जी कंजर्वेशन पर। और नेक्स्ट क्या है, करंट लो, करंट लो क्या है किस पर बेस होगा भाई, नेट करंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए, इस पर इसका मतलब क्या है, क्यू नेट की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब क्या है, चार्ज कंजर्वेशन पर। इसके ऑप्शन थोड़े गलत है, यहाँ तो आपके पास में पहला क्या आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा एनर्जी, और यहाँ क्या आ जाएगा करंट, ये ध्यान रखना भाई सभी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है। नेक्स्ट है आपके पास में एक एसी के लिए धारा की आवर्ती बढ़ जाती है, एसी के लिए किसकी करंट की आवर्ती बढ़ जाती है, यदि श्रृंखला आरसी परिपथ की प्रतिबाधा पूछ ले। अब शिवानी बी सही है, शिवानी का आपका, यदि आपने क्या पढ़ा है, आपकी फ्रीक्वेंसी एफ इजिकल टू क्या पढ़ा है 1/2 पाई अंडर रूट एलसी पढ़ा है ना, क्या पूछा है, आरसी परिपथ की प्रतिबाधा, यदि आपके पास में प्रतिबाधा है वो बढ़ जाती है तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मोनू यादव हेलो, तो आपके पास में यदि आवृत्ति बढ़ेगी एलसी के लिए बढ़ी तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी, आवृत्ति क्या हो जाएगी यहाँ कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी के सभी इस क्वेश्चन का आंसर टाइप करके भेजेंगे एसएचएम। इसके ऑप्शन देखना सभी के सभी, एक जैसे लगेंगे, डिट्टो एक जैसे, डिट्टो एक जैसे लगेंगे आपके पास में, तो आपके पास में बताना, और ये चारों की चारों ही बिंदु सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए बताना आपको, सभी बताएंगे। देखो क्या पूछा इसने, टोटल एनर्जी पूछी है, कुल ऊर्जा पूछी है, क्या पूछा है इन्होंने, कुल ऊर्जा पूछी है, किसके लिए, एसएचएम के लिए। मैक्सिमम होगा एक्सट्रीमम पॉइंट, यानी अधिकतम जो आयाम स्थिति हो वहां पर क्या होगी, इसकी वैल्यू अधिकतम होगी, मिनिमम होगी मीन पोजीशन पर, सही है क्या, ऊर्जा सेम रहेगी हर एक बिंदु पर। ध्यान रखना कुछ बिंदु है एसएचएम के लिए, ध्यान रखना भाई, वो एसएचएम के लिए कुछ पॉइंट ध्यान रखना, टोटल एनर्जी और इनके बीच में इजिकल टू क्या पढ़ा आपने 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी, यही पढ़ा है क्या, सभी नहीं पढ़ा है कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिखेंगे। और v बराबर वेलोसिटी का एसएचएम में क्या पढ़ा आपने फॉर्मूला, सभी के सभी कमेंट में टाइप करेंगे भाई, बताना भाई क्या पढ़ा है, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, एक ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, दूसरा वेलोसिटी का एक और पढ़ा आपने, क्या पढ़ा है आपके पास में ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x², काइनेटिक एनर्जी में पुट करो यहाँ 1/2 m a² माइनस x², यदि आपके पास में ये पुट करोगे तो 1/2 m a² ओमेगा² कोस² ओमेगा टी, ये क्या काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का एवरेज निकालो, क्योंकि यहाँ पर टोटल एनर्जी पूछी है तो कितना आया 1/2 m a² ओमेगा² कोस² ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी होगी 1/2, कितना हुआ टोटल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 1/4 ma² ओमेगा²। टोटल एनर्जी के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए होगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, स्प्रिंग है तो हाफ के x² पढ़ा, x की वैल्यू क्या पढ़ी आपने, यहाँ से आपके पास में x = a sin ओमेगा टी, पुट करो यहाँ पर 1/2 के, यहाँ पर k की वैल्यू पुट करेंगे तो m ओमेगा²
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू बताओगे सभी के सभी, क्या होती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। साइन स्क्वायर की कितनी हुई 1/2, तो टोटल कितना हो गया 1/4। अब टोटल एनर्जी को जोड़ो सभी के सभी, यहाँ पर किसको जोड़ेंगे टोटल एनर्जी को जोड़ेंगे, तो कुल ऊर्जा E बराबर क्या बनेगा 1/4 m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस में 1/4 m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। जोड़ो कितना आया 1/2 m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ टोटल एनर्जी क्या आ रही है कांस्टेंट आ रही है आपके पास में। ध्यान रखना सभी के सभी टोटल एनर्जी एसएचएम के अंदर क्या रहती है कांस्टेंट रहती है। चेंज क्या होता है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि वो डिपेंड कर रही है आपके पास में एक्स पर और टाइम पर डिपेंड कर रही है कि किस टाइम के लिए कहां पूछा गया है। ये बात ध्यान रखना टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी आपके पास में कांस्टेंट ही रहेगी। क्या रहेगी हर एक बिंदु पर कांस्टेंट ही रहेगी। थैंक यू सुनील कुमार, नाइस वॉइस मैम, थैंक यू। Which of the following particle can be accelerated by cyclotron? तो पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं एक बार। देखो इसने क्या पूछा है टोटल पूछी है एनर्जी एसएचएम में क्या रहेगी सेम रहेगी किस पर प्रत्येक बिंदु पर। प्रत्येक बिंदु पर क्या रहेगी सेम रहेगी। मैक्सिमम रहेगी एक्सट्रीमम पॉइंट पर। मैक्सिमम अधिकतम आयाम स्थिति पर क्या होती है कौन सी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है लो होती है यहाँ पर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या पहुंच जाती है यहाँ ये तो लो होगी और ये क्या रहेगी हाई रहेगी। सेम रहेगी एवरी पॉइंट पर। मिनिमम एट मीन पोजीशन, मीन जो पोजीशन रहेगी यानी कि बीच वाली ये वाली सिचुएशन, इस सिचुएशन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में क्या रहेगी हाई रहेगी और काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी आपके सॉरी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी हाई रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी यहाँ पर लो रहेगी। फिर से डायग्राम बनाकर बता भी देते हैं, जैसे यहाँ बना देते हैं। जैसे ये क्या है मीन पोजीशन और ये क्या है एक्सट्रीमम पोजीशन। एक्सट्रीमम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या पहुंचती है लो, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है हाई। यहाँ पर क्या रहता है काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है यहाँ आपके पास में हाई ज्यादा रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या रहती है लो। और टोटल एसएचएम के दौरान टोटल एनर्जी क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। ये बात ध्यान रखना। थ्योरी यदि आपके पास में क्लियर हो रही है तो ज्यादा से ज्यादा हर एक ग्रुप के अंदर शेयर करके आइए भाई इस सेशन को। ये आपके नेवी एसएसआर के अंदर ताबूत के अंदर अंतिम कील की बार जैसा होगा। सभी के सभी देखें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कण का साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित किया जाता है। सभी के सभी बताएंगे भाई साइक्लोट्रॉन के लिए द्वारा किसको त्वरित कर सकते हैं। तो साइक्लोट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्वरण हो सकता है, प्रोटॉन का हो सकता है, न्यूट्रॉन का हो सकता है, किसका हो सकता है। तो आपके पास में साइक्लोट्रॉन है उसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ हैवी पार्टिकल को ही आपके पास में क्या किया जा सकता है एक्सीलरेट किया जा सकता है। अब बच्चे भाई बताइए भाई सभी के सभी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हेवी होता है, न्यूट्रॉन ज्यादा हेवी होता है, प्रोटॉन ज्यादा हेवी होता है। तो ध्यान रखना प्रोटॉन का मास तो क्या इलेक्ट्रॉन का मास क्या पड़ा है 9.1 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन का क्या पड़ा है 1.67 × 10⁻27। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता नहीं है इसलिए इसको एक्सीलरेट करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट आपके पास में प्रोटॉन जो होता है उसके लिए 1.6 मीनू गलत है भाई मीनू पंकज का भी सही है क्योंकि अभी अभी बताया साइक्लोट्रॉन होता है उसके द्वारा हेवी पार्टिकल इसमें कौन सा हुआ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को एक्सीलरेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट किससे के द्वारा करेंगे बीटाट्रॉन के द्वारा करेंगे। किसके द्वारा करोगे इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट बीटाट्रॉन के द्वारा। अब जरूरी नहीं है कि ऑप्शन वहां ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ही मिले, कोई और मिल जाए तो अभी अभी बताया कि प्रोटॉन को एक्सीलरेट करेंगे। तो प्रोटॉन के जैसा यहाँ पर जैसे ये पार्टिकल दे दिया हाइड्रोजन के अंदर जैसे 1s2 है इसे क्या कहते हैं ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम को हम एक्सीलरेट कर सकते हैं जैसे हीलियम 4 अल्फा पार्टिकल क्या होता है पॉजिटिव ही तो पार्टिकल होता है अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल ड्यूटेरियम प्रोटॉन इनको किसके द्वारा आपके पास में फौजी बी सही आपका। तो किसके द्वारा ड्यूटेरियम हीलियम अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन इन तीनों को ही हम क्या कर सकते हैं एक्सीलरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं एक्सीलरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सभी के सभी 61 सभी के सभी देखो 61 की थ्योरी पढ़ो भाई। सभी बताएंगे फ्रॉम विच भी मीडियम साउंड वेव कैन नॉट पास। इतनी बार बता दिया किसी ने सेशन अटेंड किया होगा तो बताएंगे सभी के सभी जो साउंड वेव होती है उसकी सभी की सभी प्रॉपर्टी लिखकर बताओगे। रितु कुमारी वैक्यूम के अंदर सही आपका सबसे पहला जवाब।
सॉलिड के अंदर, वैक्यूम के अंदर, आइडियल गैस के अंदर, लिक्विड के अंदर। वैक्यूम के अंदर साउंड वेव ट्रेवल नहीं करती है, तो वैक्यूम के अंदर क्या आपके पास में लाइट वेव ट्रेवल कर सकती है? कर सकती है या नहीं कर सकती है, वो आप कमेंट बॉक्स में ट्राई करके बताएंगे। तो आपके पास में वैक्यूम के अंदर क्या होती है? ट्राई कर सकती है। और एक और बताएंगे, साउंड वेव है सबसे ज्यादा किसमें वेलोसिटी होगी? सॉलिड के अंदर होगी, फिर लिक्विड के अंदर होगी, फिर किसमें होगी? गैस के अंदर होगी। अब सभी ये और बता दें, आपके पास में जो लाइट वेव होती है, आपके पास में कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है वो किसके अंदर ट्रेवल कर सकती है? सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर और गैस के अंदर। तो आपके पास में इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत ही नहीं होती है। एक और क्वेश्चन आपके पास में, जो आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और साउंड वेव है, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कौन सी प्रॉपर्टी के द्वारा किया जाता है? तो कौन सी प्रॉपर्टी है? पोलराइजेशन की है। कौन सी है? पोलराइजेशन। इतनी बार आ चुका है एग्जाम के अंदर। ध्रुवण की जो प्रॉपर्टी ऐसी है कि आपके पास में किसी भी दो वेव के बीच में, जैसे आपके पास में लॉन्गिट्यूडनल है, अनुदैर्घ्य है, अनुप्रस्थ है, इन दो तरंगों के बीच में यदि आपको विभेद करना है तो कौन सा गुण होगा? वो पोलराइजेशन का होगा। कौन सा होगा? वो पोलराइजेशन का होगा। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? यह नहीं है तो इसकी समरी सभी के सभी एक और बताएंगे भाई। यहाँ से क्वेश्चन एक और आता है, देखेंगे। जैसे आपके पास में गैस के अंदर जो साउंड वेव है उसका फॉर्मूला क्या होता है? गामा पी अपॉन में रो। लिक्विड के अंदर क्या होता है आपके पास में? गैस के अंदर क्या होता है? लिक्विड के अंदर और गैस के अंदर आपने क्या, ये तो गैस के अंदर, सॉरी सॉलिड के अंदर गामा वेलोसिटी बतानी है किसकी? गैस की हो गई, लिक्विड की और सॉलिड की बतानी है। लिक्विड में और वेलोसिटी सॉलिड। साउंड की बतानी है, ध्यान से देखना है। साउंड की पूछा है मैंने, तो लिक्विड के अंदर और गैस के अंदर, तो गैस के अंदर साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला गामा पी अपॉन रो। लिक्विड के अंदर और सॉलिड के अंदर, तो लिक्विड के अंदर क्या होगा आपके पास में? बीटा बल्क मॉड्यूलस अपॉन में रो। सॉलिड के अंदर आपके पास में क्या होगा? यंग मॉड्यूलस आ जाएगा और अपॉन में रो। सभी के सभी देखो भाई, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि आपके पास में सभी के सभी गलत करके आ जाओगे। क्या वेलोसिटी, जो साउंड की वेलोसिटी है, क्या वो प्रेशर पर डिपेंड करती है या नहीं करती? सभी के सभी कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या प्रेशर पर डिपेंड करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि प्रेशर बढ़ा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। तो किसी भी गैस के अंदर जो साउंड की वेलोसिटी है वो प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं करती है। तो ये आपके पास में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट एक और पूछा जाता है ह्यूमिडिटी। आपके पास में किसके लिए पूछा जाता है? आर्द्रता के लिए पूछा जाता है कि आपके पास में आर्द्रता है। आर्द्रता कब होगी? जब इनवायर के अंदर आपके पास में पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाए, जैसे H2 है, जैसे CO2 गैस थी या O2 गैस थी, तो O2 का आपके पास में एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट निकालो, कितना आया आपके पास में? एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट कितना आया? नहीं फौजी, सही है, इनकमिंग कितना आ रहा है भाई? O2 के लिए 16 दूनी 32। H2O का निकालो, आपके पास में 16, इसका 2, इसका कितना आ रहा है? 18। तो पानी की जब गैस के अंदर बूंद इकट्ठी हो जाएगी तो जो इनका मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और मॉलिक्यूलर वेट कम हो गया तो आर्द्रता क्या हो जाएगी आपके पास में? इसकी वजह से इस वेलोसिटी कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी। ध्यान रखना क्योंकि अधिकतर बच्चे ये क्वेश्चन गलत करके आ सकते हैं, तो ध्यान रखना। H2O की एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट कम हो गया, यानी कि रो कम हो गया। रो कम हो गया तो आपके पास में क्या होगी? यहाँ पर कोई दिक्कत है यहाँ तक? नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन है, वो देखो। एक टनल डायोड दे रखा, अनदर नेम बताने टनल डायोड का क्या नाम है? क्या आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके पास में ऐसा ही जो थ्योरी का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बस रफली ध्यान रखना कि जो आपके पास में टनल जो डायोड है वो एस की जो डायोड होता है, एस की जो डायोड होता है वह कहाँ काम में आता है वो भी बता देते हैं। जैसे यदि आपके पास में एम्पलीट्यूडफिकेशन के लिए आपके पास में काम में आएगा, तो आपके पास में एम्पलीट्यूडफिकेशन में काम में आएगा कौन सा? एसा की डायोड। फोटो डायोड है, इसके बारे में लिखेंगे। और पावर शक्ति डायोड, वैरेक्टर डायोड, ये आपके सिलेबस में नहीं है। वैरेक्टर डायोड के अंदर क्या होता है आपके पास में? जो पीएन जंक्शन डायोड के अंदर वोल्टेज है ये वेरी करता रहेगा, लेकिन फोटो डायोड है, इसके बारे में सभी के सभी टाइप करके बताएंगे। ये आपके पास में सर्किट में किस में जुड़ता है? फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में? फोटो डायोड वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस में जुड़ेगा ये? सर्किट के अंदर, फॉरवर्ड बायस के अंदर। तो जेनर डायोड भी आप टाइप करके बताएंगे कि जेनर जो डायोड होता है वो किस में जुड़ता है? सर्किट के अंदर। किस में जुड़ेगा जेनर डायोड? रिवर्स बायस में। किस में जुड़ेगा? रिवर्स बायस में। टनल जो डायोड होता है, टनल का मतलब ही क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर टनल करके जाना।
जैसे आपको एक दीवार से दूसरी दीवार पर जाना तो टनल के लिए कौन सा डायोड काम में आएगा, एसाकी डायोड काम में आएगा। 62 इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन 63। सभी के सभी ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, पीएन जंक्शन डायोड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग थ्योरी है, इनके कवर करवा दी जाएगी जो छोटे वाले चैप्टर है। यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो सभी के सभी ग्रुप के अंदर एक बार शेयर करके आए और आपके पास में ज्यादा से ज्यादा लाइव हो, और आपको इस चैनल पर जुड़ने पर आपको बेनिफिट ही होगा थ्योरी के अंदर। तो बताओ भाई, पीएन जंक्शन पर अवश्य परत, भाई पीएन जंक्शन का डायोड का आपने डायग्राम पढ़ा होगा। पीएन डायोड कैसा बनता है, ये जो सिरा होता है ये क्या होता है, पी होता है, और ये कौन सा सिरा होता है भाई, एन होता है। फॉरवर्ड बायस के लिए क्या होगा, बैटरी का हाई आपके पास में हाई से जुड़ना चाहिए। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन यही पूछ लेता फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। तो जैसे यदि ये डायग्राम है, यदि ये है 6 वोल्ट और ये कितना है 2 वोल्ट, बताना सभी फॉरवर्ड है रिवर्स है। यदि आपके पास में माइनस का 6 है और ये माइनस का 2 वोल्ट है, फॉरवर्ड है रिवर्स है। इसमें क्या 6 ज्यादा है किससे, 2 से, 6 किससे ज्यादा है 2 से, कौन सा बायस हो गया, या हाई हाई से जुड़ना जरूरी है, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। हाई हाई से, ये हाई है वाला पी का मतलब क्या है, यहाँ पर हाई पॉइंट है, तो हाई हाई से जुड़ रहा है तो फॉरवर्ड बायस है। इधर वाला देखो माइनस का 6 बड़ा होता है, माइनस का 2 बड़ा होता है, माइनस का 2 बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस का 2 किससे जुड़ रहा है, ये हाई और ये क्या है लो है। हाई लो से जुड़ रहा है तो कौन सा बायस आ गए, रिवर्स बायस। ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार डायग्राम बनाकर, कौन सा रिवर्स बायस और कौन सा। अब यहाँ पर देखो भाई पीएन जो डायोड है, यहाँ पर एक ऐसी इस तरीके से अवक्ष परत होती है। पीएन जंक्शन के अंदर कैसी होती है, एक तरीके से अवक्ष परत होती है, यही होती है पी और एन के अंदर। पी के अंदर होल और चार्ज करियर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस तरीके से। के अंदर क्या होगा, जैसे जैसे आप इस बैटरी की वोल्टेज बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे, वोल्टेज बढ़ाओगे, तो अवक्ष परत क्या होगी आपके पास में, धीरे धीरे ये पास आएगी। इसके जो बीच में इस तरीके से परत बनी होगी, ये परत क्या होगी यहाँ पर कम होगी, ये वाली जो परत है वो आपके पास में कम आएगी। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इसकी क्या होती जाएगी, आपके पास में अवक्ष परत की चौड़ाई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। वोल्टेज को बढ़ाने पर होगी, यदि वोल्टेज को ही डिक्रीज कर दिया आपने तो आपके पास में अवक्ष परत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट, बिंदुओं के बीच विभवांतर। ठीक है, इसमें तो सिर्फ यही पूछा है कि पीएन जंक्शन कैसे बनेगा, तो डिफ्यूजन ऑफ चार्ज करियर। डिफ्यूजन ऑफ चार्ज करियर का मतलब क्या है मैडम, आप लेकिन आपके पास में ध्यान रखेंगे भाई, हम रिपीट इसलिए ज्यादा करते हैं ताकि आपको यही याद हो जाए, घर कम से कम जाकर देखने की जरूरत पड़े। यदि आप कम से कम देखोगे तब भी आपको वहां पर यदि ये याद आ गया ना कि मैम ने क्या पढ़ाया था क्लास के अंदर, तो आपको याद आ जाएगा। तो आपके पास में नेक्स्ट इसमें क्या है, आवेशों का विश्रण होगा। अर्धचालक इंप्योरिटी, पीएन जंक्शन के अंदर इंप्योरिटी मिलाई जाती है, बताओगे सभी के सभी, पी के अंदर और एन के अंदर। पी के अंदर कौन सी इंप्योरिटी मिलाई जाती है, पी का मतलब होल, होल का मतलब 13 ब्लॉक की इंप्योरिटी मिलाई जाती है, और एन का मतलब क्यों से ब्लॉक की, एन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहने चाहिए तो 15 ब्लॉक की, और 13 ब्लॉक की इंप्योरिटी मिलाई जाएगी। और यहाँ पर आपके पास में हाँ मोस्ट है ये क्वेश्चन, पी टाइप में तो 13वें ब्लॉक की और एन टाइप में 15वें ब्लॉक की मिलाई जाएगी। तो 13वें ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो सभी के सभी लिखकर बताएंगे, और 15वें ब्लॉक के कौन से एलिमेंट है वो सभी के सभी लिखकर बताएंगे। 13वें के कौन से, बैंगन, आलू, गोभी इन थैली। तो आपके पास में 13वें में बोरोन, एल्यूमिनियम ये मिलाएंगे तो कौन सा होगा 13 ब्लॉक। 15 ब्लॉक के लिए क्या होगा, नाना ऐश्वर्या सब बीमार। तो यहाँ पर आपके पास में ये सभी मिलाएंगे तो कौन सा होगा, 15 ब्लॉक का होगा। मोस्ट क्वेश्चन है आपके पास में 15 ब्लॉक की और 13 ब्लॉक की इंप्योरिटी मिलाने पर ये होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है तो अभी भी बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर तो सभी हो जाएंगे, यहाँ पर ऑल ऑफ दिस सही है। यहाँ पर नेक्स्ट है, उच्च ताप पर आंतरिक अर्धचालक के व्यवहार करेंगे, जो हाई टेम्परेचर उस पर आपके पास में क्या होगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे, इंसुलेटर की तरह, डिपेंड ऑन द शेप ऑफ सेमीकंडक्टर, नन ऑफ दिस। टेम्परेचर को बढ़ाया तो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है, सेमीकंडक्टर के जो कंडक्टर है, तो तापमान बढ़ाओगे तो सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा तापमान बढ़ाओगे तो, और कम करोगे तो इंसुलेटर की तरह। तो ये लो टेम्परेचर होना चाहिए और ये कैसा होना चाहिए, हाई टेम्परेचर की बात हो रही है। तो एक क्वेश्चन मैं भी पूछ लेती हूँ, 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेंगे,
कंडक्टर या आपके पास में इंसुलेटर किसकी तरह बिहेव करेंगे, इंसुलेटर की तरह। एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, सभी के सभी का आंसर आना चाहिए कि क्या सभी इंसुलेटर डाइइलेक्ट्रिक होते हैं या सभी डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होते हैं। दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट राइट है, सभी के सभी। इसमें कल आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी बताया जाएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए, क्या सभी डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होते हैं या सभी इंसुलेटर डाइइलेक्ट्रिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में 65, इन फुल वेव रेक्टिफायर करंट ईच डायोड फॉलोज। पूर्ण जो दिष्टकारी है वो किसमें प्रवाहित, किसके लिए होता है, होल साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। पूर्ण दिष्टकारी के अंदर दो डायोड होते हैं, आपको पता है, एक हाफ साइकिल के लिए बदलता है, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए। तो आपने इसमें तो क्या बोला, होल साइकिल के लिए इनपुट देगा आपके पास में, गलत है ये बात। तो आपके पास में हाफ साइकिल के लिए इनपुट सिग्नल होगा कि आधे चक्कर के बाद में आपके पास में होगा। पूर्ण तरंग दिष्टकारी एक बार आधे चक्कर के लिए एक डायोड काम करेगा, एक डायोड के लिए काम करेगा, दूसरा आपके पास में दूसरे डायोड के लिए, तो कौन सा होगा, हाफ। कोई बात नहीं। नेक्स्ट है एक जेनर डायोड है, ये क्वेश्चन बता दिया कि जेनर डायोड का उपयोग किसमें सबसे ज्यादा होता है, हाफ रेक्टिफायर में, फुल रेक्टिफायर में, वोल्टेज रेगुलेटर के अंदर। किसके अंदर होता है, वोल्टेज रेगुलेटर। जो आपके घरों के अंदर स्टेबलाइजर काम में होता है वो कौन सा होता है, जेनर डायोड। ध्यान रखना, कई बार आपके क्या होता है, मैकेनिक आता है 10 रुपए के जेनर डायोड है, 15 रुपए के जेनर डायोड के आपके पास में पैसे बहुत ज्यादा वसूल करके लेकर चला जाता है, कई बार हुआ होगा आपके साथ में। तो ध्यान रखना, कुछ नहीं है, यदि जेनर डायोड लगा देंगे ना, इसी के अंदर भी जो भी प्लेट लगी होती है इलेक्ट्रिक, उसके अंदर आपके पास में जलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेटर ही सबसे ज्यादा उठता है आपके पास में टीवी वगैरह के अंदर। ध्यान रखना, वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है, ज्यादा वोल्टेज को लिए काम में आता है। ध्यान रखना वोल्टेज को। एक और बताओगे सभी के सभी, एसी को डीसी में कौन बदलता है, रेक्टिफायर। वोल्टेज को अप डाउन कौन करता है, वोल्टेज अप डाउन ट्रांसफार्मर करता है, कौन करता है, ट्रांसफार्मर। यदि वोल्टेज लो से अप चली गई तो आपके पास में अपचाई ट्रांसफार्मर हो जाएगा, लो से हाई चला, हाई से लो चला गया तो उपचाई ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ध्यान रखना, स्टेप अप और स्टेप डाउन, लो से हाई तो स्टेप अप, हाई से लो स्टेप डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर दे रखा आपके पास में, न्यूनतम डोपी क्षेत्र कौन सा होगा उसके अंदर, बताना भाई। आइदर बताओ भाई, ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर के अंदर कितने फील्ड होते हैं, इस तरीके से 3 जंक्शन होते हैं, एक तो इमीटर होता है, एक आपके पास में बेस होता है और एक क्या होता है, कलेक्टर। तो जो डोपिंग होगी वो हाईली डोप्ड कौन सा पार्ट होगा आपके पास में, हाईली डोप्ड कौन सा पार्ट होगा, यहाँ पर ध्यान रखना, हाईली डोप्ड होता है कौन सा, इमीटर, उत्सर्जक। कौन सा होता है, इसे क्या कहते हैं, इमीटर कहते हैं। और ये कौन सा होता है, बेस, और ये कौन सा होता है, कलेक्टर। तो आपके पास में हाईली डोप्ड कौन सा होता है, इमीटर होता है, लो डोप्ड कौन सा होता है, बेस होता है। और ये किससे, इसमें धारा कौन सी जाएगी, आईसी, इसके अंदर आईई और इसके अंदर आईबी। तो करंट की इक्वेशन क्या बनती है ट्रांजिस्टर के लिए, आईई बराबर आईबी प्लस आईसी। कई बार पूछ लेता है, ये इक्वेशन पूछ लेगा, ध्यान रखना सभी के सभी। तो क्या होगा आपके पास में, क्या पूछा है इसने, ट्रांजिस्टर में न्यूनतम डोपी क्षेत्र बेस के अंदर होगा, किसके अंदर होगा, बेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, एक रेक्टिफायर दे रखा, दिष्टकारी दे रखा है, तो क्या कन्वर्ट करेगा एसी को डीसी में। अभी अभी बताया, दिष्टकारी रेक्टिफायर किसको, एसी को डीसी में चेंज करता है, सही बात है इसकी। तो नेक्स्ट है, एक जंक्शन डायोड दे रखा, अगर वोल्टेज पर विभव का क्या प्रभाव पड़ेगा, बताओ भाई। यदि आपके पास में पीएन जंक्शन डायोड में अगर वोल्टेज को डाउन किया है, वी कम कर रहे हैं, तो आपके पास में जो अवक्ष्य परत होगी, जो बीच की जो परत होगी, अभी भी बताया बढ़ेगी या घटेगी, वोल्टेज कम की है तो आपके पास में अवक्ष्य परत बढ़ जाएगी, वोल्टेज को बढ़ा दिया तो अवक्ष्य परत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंसुलेटर के अंदर क्या होगा, यदि इंसुलेटर होता तो यहाँ पर आपके पास में कौन सा, रिवर्स बायस होता। रिवर्स बायस के अंदर क्या होता कि वोल्टेज को जैसे जैसे बढ़ाओगे और एक वोल्टेज को कम करोगे तो अवक्ष्य परत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सभी के सभी बताएंगे। रिवर्स बायस के अंदर, रिवर्स बायस के अंदर वोल्टेज बढ़ा, क्या होगा, आपके पास में अवक्ष्य परत की चौड़ाई क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर वोल्टेज में वोल्टेज कम है तो अवक्ष्य परत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी वोल्टेज, और यदि वोल्टेज को बढ़ा दिया तो अवक्ष्य परत क्या हो जाएगी, घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, एक आपके पास में क्रिटिकल एंगल दे रखा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दे रखा, मीडियम में, वैक्यूम में 30 डिग्री, स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम। आपके पास में एक निर्वात दे रखा है जिसके अंदर आंतरिक परावर्तन दे रखा, कोण कितना दे रखा, 30 डिग्री। तो TIR की सिचुएशन के लिए फॉर्मूला क्या पड़ा है, म्यूजिकल टू 1/sin IC पढ़ा है सभी ने। और क्रिटिकल एंगल बताओ कितना है यहाँ पर, 30 डिग्री। तो
30 डिग्री 1/2 यानी कि ऊपर चला जाएगा म्यू। तो आपके पास म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 2। लेकिन इसने पूछा गया माध्यम में प्रकाश की गति, तो म्यू बराबर आपने क्या पढ़ा है v/c। तो v बराबर क्या आ जाएगा म्यू c, और म्यू की वैल्यू कितनी है 2, और c कितना आपके पास में 3 × 10⁸। तो कितना आया 3 दूनी 6 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में 70। दो समतल दर्पण दे रखे हैं, प्लेन मिरर दे रखे हैं, इसके अंदर एंगल दे रखा है 70 नहीं है 72 है। कितना है ये 72 डिग्री है। तो प्लेन मिरर के लिए आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है n = 360/थीटा। तो थीटा कितना यहाँ पर है 72। तो 72 है तो कितनी बार जाएगा ये 5 बार जाएगा। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी आ जाएंगी इसमें 5 आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी 5। यदि ऑड नंबर है तो कितनी रहेंगी 5। यदि इवन नंबर होता यहाँ पर ये 4 आ जाते हैं 3 आ जाता कुछ आ जाता तो क्या करते हैं उसमें से n-1 करते। कौन सा फॉर्मूला इसके लिए पंकज एक बार कौन सा फॉर्मूला बता रहे हो आप। c/v होता है कौन सा। नहीं पंकज v/c हो। सॉरी यहाँ पर क्या होता है आपके पास में मीडियम के लिए म्यू = क्या होता है v/c। तो आपके पास में क्या होगा यहाँ पर v/c होता है या c/v होता है, सभी के सभी बताएंगे। यहाँ पर म्यू का फॉर्मूला c/v होता है या v/c होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला सभी बताएंगे। यहाँ पर कमेंट करके सही लिखा गलत लिखा है। यहाँ पर डी है पंकज का सही है। यहाँ पर क्या होता है c/v पढ़ा आपने, तो यहाँ पर उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। सही है पंकज आपका। सॉरी नेक्स्ट है आपके पास में दो समतल दर्पण दे रखे हैं जिनके बीच 70 डिग्री का एंगल दे रखा, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी 5 है। नेक्स्ट है उष्मा के संचरण की वह विधि कौन सी जिसमें उष्मा का वहन गतिमान कणों के लिए किया जाता है। किसके लिए बताना आपको गतिमान कणों के लिए बताना है। किसके लिए बताना है गतिमान कणों के लिए बताना। उष्मा के संचरण की वह विधि कि आपके पास में जिसमें मॉलिक्यूल आपके पास में गति करने चाहिए। मॉलिक्यूल क्या करने चाहिए गति करने चाहिए। और मॉलिक्यूल गति किसमें करेंगे वही मॉलिक्यूल गति कब करेंगे आपके पास में रेडिएशन के अंदर, कंडक्शन के अंदर, कन्वेक्शन के अंदर और वेव मोशन के अंदर। किसके अंदर करेंगे यदि आपके पास में यदि सॉलिड है तो सॉलिड के अंदर वाइब्रेशन होगी और वाइब्रेशन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होगी। और जो लिक्विड है लिक्विड के अंदर क्या होगा मॉलिक्यूल खुद जाएगा एनर्जी देने। तो कंडक्शन तो किसमें होता है सॉलिड के अंदर, रेडिएशन गैसेस में होता है, कन्वेक्शन किसमें होता है लिक्विड के अंदर होता है। लिक्विड के खुद मॉलिक्यूल गति करते हैं। इसमें क्या पूछा मॉलिक्यूल ही गति करने के, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। इसने क्या पूछा उष्मा का वहन गतिमान कणों के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 mg। mg नहीं है ये मत सोच लेना mg, ये mg नहीं है क्या मिलीग्राम है, क्या है मिलीग्राम है। तो आपके पास में कण के समक्ष ऊर्जा E बराबर क्या पड़ा है एनर्जी के लिए mc²। मिलीग्राम को ग्राम केजी में चेंज करो कितना आएगा 8 × 10⁻⁶ 8 × 10⁻⁶। लाइट वेलोसिटी 9 × 10 की पावर कितना हो गई 8 का वर्ग 16। तो 3 की वैल्यू 3 × 10 की पावर 8 रखा तो यहाँ से स्क्वायर कर दिया 9 8 72 × 10 की पावर 16 में से 10 की पावर 10 72 × 10 की पावर 10। लेकिन ये ऑप्शन देखो 72 × 10 की पावर 10 में किसमें बन रहा है यहाँ देखो 7.2 है। तो आपके पास में यही है ना, तो एक पॉइंट हटाएंगे तो 10 यहाँ आ जाएगा और 10 की पावर 10, तो फिर क्या हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक। नेक्स्ट है एक यूरेनियम के विखंडन के लिए जारी रखने के लिए आवश्यक कण कौन सा होता है। कौन सा कण होता है न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है न्यूट्रॉन की, कि एक न्यूट्रॉन है यूरेनियम पर इंसिडेंट होगा और आपके पास में किस में बदल जाएगा एक यूरेनियम मॉलिक्यूल में, जैसे क्रिप्टॉन प्लस बेरिलियम प्लस में 3 न्यूट्रॉन किसमें बदलता है प्लस में 3 न्यूट्रॉन के अंदर बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में 75। तो यहाँ पर क्या है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिपेंड अपॉन, द्रव की श्यानता किस बात पर निर्भर करती है। ये क्वेश्चन आ चुका है पीछे स्टार्टिंग में बताया था डिपेंडेंसी डेंसिटी पर डिपेंड करती है विस्कोसिटी। रितु कुमारी सही है, पंकज का भी सही है। तो डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है टेम्परेचर, यानी कि दोनों के दोनों ही ऑप्शन क्या है इसमें राइट है कि डेंसिटी पर भी डिपेंड करेगा और आपके पास में टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में 76। ये बताना है कि यदि एक आपके पास में इफ current into parallel wires follow opposite direction force between the wire will be,
तो आपके पास में बताना है कि दो पैरेलल वायर है, जैसे ये है, इसमें अपोजिट करके भी पूछ सकता है। यदि समान धारा प्रवाहित होती है, दो समांतर वायर कर रखे पैरेलल, तो ध्यान रखना वो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन, आकर्षण लगेगा। यदि करंट अपोजिट फ्लो होती है तो आपके पास में क्या होगा, सेम करंट होनी चाहिए, तो कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। निकालते कैसे हैं, धारा के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है राइट हैंड थंब रूल। अंगूठा किसको बताएगा, धारा की दिशा को। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या है आपके पास में, अंदर क्रॉस आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, डॉट की वजह से बाहर। अब देखो इसमें क्या है, बाहर आपके पास में क्रॉस और यहाँ क्या आएगा, डॉट। तो एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, अपोजिट है क्रॉस और डॉट, तो अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ देखो सेम अपोजिट करंट है, तो अंगूठा धारा करंट की डायरेक्शन को यहाँ क्या आएगा, अंदर क्रॉस और यहाँ क्या आना है, डॉट। लेकिन यहाँ देखो आपके पास में क्रॉस और यहाँ डॉट, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ध्यान रखो कि नेक्स्ट इतने ही क्वेश्चन थे। यदि आपको थ्योरी के क्वेश्चन अच्छे लगे हुए तो आप कमेंट में टाइप करके बताना, और किसी को कोई क्वेरी है या कोई टॉपिक वगैरह के अंदर है तो उससे संबंधित और भी आप सजेशन दे सकते हो। और हमारा यहाँ पर आपके पास में आपको हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, उस पर आप कांटेक्ट करके बता सकते हो किसी को कोई क्वेरी है। थैंक यू।